हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। एक और नया दिन, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आज। और थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो आज जैसे कि मैंने आपको रिसेंटली ब्लॉग जिसने मेरा देखा नहीं होगा तो देख लेना। मैंने उसमें बताया था कि मैं आज RR 310 अपनी और जो 250 अपनी ड्यूक है तुषार की, उसके बारे में A to Z सारी डिटेल दूंगा। देखो, कंपैरिजन तो कोई बनता नहीं, पर डिटेल ब्लॉग बन सकता है। अपाचे RR 310 और अपना ड्यूक 250 हो गया। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे A to Z सारी चीज़ें बताता हूँ। अगर देखो किसी का RR 310 लेने का विचार बन रहा है तो सही ब्लॉग में आके रुका है, और अगर किसी का ड्यूक 250 लेने का विचार बन रहा है तो वो भी सही ब्लॉग में आके रुका है। तो चलो गाड़ी का वॉक अराउंड करते हैं पहले, उसके बाद सारी डिटेल्स दूंगा। ऑलराइट, तो जैसे कि दोनों बीस्ट हैं, अपने सेगमेंट की दोनों बाप हैं, आपको पता ही है। तो शुरुआत किससे करें? शुरुआत करते हैं ड्यूक से। ठीक है, पहले ड्यूक की मैं आपको A to Z सारी डिटेल बता देता हूँ, उसके बाद फिर RR पे आएंगे, फिर थोड़ा कंपैरिजन भी कर लेंगे जैसा बनता है। तो आ जाओ। या मुझे लग रहा है कार आने वाली। अरे यार भाई। ऑलराइट, तो जैसे कि दोनों गाड़ियों का वॉक अराउंड कर दिया है, अब स्टार्ट करते हैं ड्यूक से। आ जाओ। सबसे पहले लुक। नेकेड में यार NS भी है, ऑप्शन में बहुत सारी थी, डोमिनर भी आती है जो इसके कंपिटिटर है। पर जो इसमें बात है ना, वो ना डोमिनर 250 में है, ना हमारी NS 200 में है। और जो पल्सर की N250 भी लॉन्च हो रखी है, उसमें भी वो बात नहीं है। और MT15 को तो तुम हटाई दो, MT15 इसके टक्कर में है ही नहीं। MT15 एक 150 सीसी का सेगमेंट है उसका, ये 250 सीसी है। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो आगे सबसे पहले बात करते हैं लुक। तो पूरा शार्प लुक है। बहुत टाइम पहले, 1.5-2 साल पहले, जो ड्यूक, जो ओनर थे ड्यूक के, जो KTM के ओनर थे, जो ड्यूक चलाते थे खासकर, उन्हें इसका आगे का लुक पसंद नहीं आ रहा था। तो बहुत सारी इस चीज़ में बहुत सारी बात छिड़ी, बहुत सारी लड़ाइयाँ वगैरह हुई, बहुत सारी डिबेट्स भी हुई। तब KTM वालों ने इसका जो आगे का जो हेडलाइट है इसे बदल के पूरा शार्प लुक दे दिया, जिससे काफ़ी बढ़िया लुक आ रहा है। ये फुली LED कर दिया, और यहाँ पे DRL भी दे दिया इसमें। और ये क्रिस्टल लाइट है यहाँ पे 3 अलग से और 3 अलग से, तो 6 का पेयर है ये। अब आप चाहो तो DRL आप अपने तरफ से, अपनी मर्जी से, अपन जो आपको चॉइस है, जैसी आपकी मतलब पसंद है, उस तरीके से आप इसे पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हो। ग्रीन कर लो, ब्लू कर लो, रेड कर लो, जिसमें आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। अब आते हैं मडगार्ड की बारी। मडगार्ड यहाँ पे तो शाइनी आता है ऑरेंज। अब नीचे पीछे की बात करो तो पीछे आता है आपको सैटिन ब्लैक में दे रखा है। अगर पूरा ही ऑरेंज में दे देते तो इतना बढ़िया लुक नहीं आता। उसके बाद टायर की बात करो तो देखो, टायर में पहले क्या होता था कि जो ये स्टिकरिंग थी, आफ्टर मार्केट कराते थे बहुत सारे। मेरे पे खुद पल्सर 150 थी तो मैंने आफ्टर मार्केट कराई थी स्टिकरिंग। पर अब कंपनी वाले ही स्टिकरिंग करके दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब टायर की बात करो तो टायर प्रोफाइल है इसकी 110 70 8 17 17 इंच का इसमें आपको अलॉय व्हील मिलता है। फ्रंट में आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाता है, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, डुअल चैनल ABS मिल जाते हैं गाड़ी में। उसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है, जिससे लुक काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो रहा है गाड़ी का। उसके बाद LED लाइट तो हो ही गई, HID नहीं है, LED है ये। और इंडिकेटर्स भी आपको इसमें फुली LED मिलते हैं। और अब आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल से आपको पूरी गाड़ी दिखाते हैं पहले। तो देखो, मतलब जिस वजह से लोग इसे ज़्यादा परचेज करते हैं, एक तो इसका लुक है और दूसरा इसकी पावर। हाँ चलो। हाँ होने हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, साइड प्रोफाइल आपने देख ली। अब टैंक की बात करो तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक मिल जाता है, फिर यहाँ पे ग्राफिक्स मिल जाते हैं 250, फिर ड्यूक, जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। अब यहाँ पे गाड़ी थोड़ी सी, शायद ये भाई जो हमारा इसका ओनर है, इसे थोड़ी कम आती है बाइक चलानी, तो इसने यहाँ पे थोड़ा ये टच वगैरह करी है कहीं पे। अच्छा, टेप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये टेप लगा हुआ है भाई ने, पर ऐसा लग रहा है जैसे घिसड़ रखा हो। ठीक है, ठीक है, ये तो ग्लॉसी हो गया। अब ये मैट में आया था, मैट ये मतलब थोड़ा ब्लूइश हो गया, ज़्यादा डार्क ब्लूइश नहीं है पर मैट ब्लूइश टाइप का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है आपको इसकी चेसी हो गया, इंजन हो गया ये, उसके बाद रेडिएटर मिल जाता है। फिर पीछे की तरफ आए तो साइलेंसर कुछ तरीके का, देखो ड्यूक 200 लोगे आप तो उसमें आपको सिर्फ ये मिलेगा, मफलर से। और 250 लोगे तो यहाँ पे साइलेंसर ऐड हो जाएगा, 390 में भी साइलेंसर ऐड है, जिसकी आवाज़ ओवरऑल बढ़िया है। ज़्यादा अच्छी भी नहीं कहूँगा मैं, पर पहले के हिसाब से, अगर BS4 BS3 के हिसाब से देखा जाए तो वो BS6 है। आवाज़ काफ़ी कम कर दी गई है और पावर भी थोड़ी बहुत ड्रॉप हुई है। अब पीछे की बात करो तो यहाँ पे
हैंडल्स दे रखे हैं पकड़ने वाले, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा हुआ है, राइडर हो चाहे पिलियन हो, पिलियन को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ऐसा नहीं है कि अगर कोई राइडर बैठेगा तो राइडर के पीछे हाथ रखने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे आराम से कंफर्टेबली बैठ सकता है वो पकड़ के, उसे कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। पीछे आपको मड फ्लैप मिल जाता है, पीछे की लाइट भी फुली एलईडी मिलती है, इंडिकेटर्स भी एलईडी मिलते हैं आपको। उसके बाद पीछे की टायर की प्रोफाइल की बात करूँ मैं, टायर की प्रोफाइल की बात करेंगे तो 150 60 और 17 इंच का इसमें आपको रिम मिलता है और 150 सेक्शन का इसमें टायर मिलता है। टायर काफ़ी ब्रॉड है आगे पीछे के, और लीन बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। देखो स्पोर्ट्स बाइक के नेकेड में तो लीन तो होगी ऑब्वियसली। अब आ जाते हैं इसके टैंक की तरफ। टैंक मिलता है इसमें हमें 10 लीटर का, जो इनफ है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलूँगा मैं। देखो लॉन्ग टूर पे जाओगे तो KTM तो पहले से देखो इससे कम है, RC का टैंक इससे कम है, ये फिर भी ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इसकी, यहाँ पे देखो जैसे डोमिनर में है, डोमिनर में भी यहाँ पे इग्निशन है स्विच, यहाँ पे आपको इग्निशन ऑन करने का मिल जाता है। फिर ये मेरे को बस एक चीज़ से शिकायत है KTM वालों से, जो भाई 2023 में आ चुके हैं, ठीक है, हम 2023 में आ चुके हैं, इन्हें कम से कम जो 390 में दे रहे हैं स्क्रीन, वैसी स्क्रीन तो देनी चाहिए। जब आप इतने पैसे ले रहे हो, 2.5 लाख 2,70,80,000 जितने भी हैं, अगर आप ले रहे हो तो कम से कम बड़ी स्क्रीन तो दो, क्योंकि हम 2023 में आ चुके हैं यार। 2020 का भी यही था, 21 का भी यही था, 23 में भी यही है। तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि जब गाड़ी में बंदा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो वो चाहता है कि यार उसकी मतलब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है। मैं हर ब्लॉग में बताता हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें आपको जो नॉर्मल डिटेल्स मिल जाती हैं वो सारी हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं बोलूँगा पर ठीक है। उसके बाद ये किल स्विच हो गया, ये हो गया हमारा सेल्फ, यहाँ पे लाइट तो मिलेगी नहीं, BS6 है क्योंकि। फिर ये लाइट्स के बटन्स हो गए नॉर्मल, ठीक है, क्वालिटी ओवरऑल बढ़िया है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। पर एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, जैसे अभी मैंने इसमें नहीं बताऊँगा, इसमें बता रहा हूँ, जैसे ये है हमारा ब्रेक करने वाले जो हैंडल ये लगे हैं कवर्स, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये ना जैसे किसी के हाथ में स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है बहुत से बंदों को, जैसे मैं खुद, मेरा बहुत सारे दोस्त भी हैं जिन्हें स्वेटिंग की प्रॉब्लम है, तो ना हम ज़्यादा देर तक अगर राइड करते हैं तो हमारे हाथ स्लिप होते हैं इससे। तो ये चीज़ KTM वाले ने बहुत अच्छी तरह ध्यान रखी है कि ये राइड करते समय कितना भी तुम लंबा राइड करो, ये स्लिप नहीं होंगे, हमारे हाथ स्लिपरी नहीं होंगे इस चक्कर में, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हो गई इसके बारे में। इंजन के बारे में बात करूं, ऑलराइट, तो जो इसका इंजन की बात करें तो 248 सीसी का इसमें इंजन आता है, जो 30 PS की पावर प्रोड्यूस करता है और 24 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और एक और चीज़ बताऊं, एवरेज कंपनी क्लेम करती है 41 का, पर जो इन गाड़ी का ओनर है वो बता रहे हैं कि 27 to 28 30 तक का एवरेज दे पाती है, चाहे हम कितना भी तेज चलाएं या कितना भी आराम से चला लें। मैक्स से मैक्स 32 देगी, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना आप, मैं पहले बता देता हूँ। और वैसे भी ये गाड़ियाँ एवरेज के लिए नहीं है, ये गाड़ियाँ शौक के लिए हैं। क्यों भैया? हाँ भैया, बिल्कुल, चलो ठीक है। तो ये सारी इसकी बात हो गई। अब प्राइस की बात, तो फ्रेंड्स ये हरिद्वार में है, इसका एक शोरूम प्राइस है 237, ठीक है। और सबका अलग अलग ऑन रोड प्राइस होता है हर सिटी का। मैं आपको ये बोलूँगा कि यार देखो गाड़ी ये बढ़िया है, डोमिनर भी बढ़िया है, पर जो इसमें बात है वो ना डोमिनर में है ना हमारी NS में है, किसी में नहीं है। नेकेड का किंग तो यही है, और कोई भी ड्रैग रेस हो इसे कोई नहीं हरा सकता। ड्रैग रेस की बात कर रहा हूँ, टॉप एंड में तो हरा देगा, बट ड्रैग में कोई नहीं हरा सकता। ड्रैग रेस का भी किंग है ये। अब इसका एग्जॉस्ट सुना देते हैं थोड़ा, तो आ जाओ, कौन करेगा? आना भाई, एग्जॉस्ट सुनाना। ठीक है, तो ये इसका एग्जॉस्ट नोट है, आपने सुन लिया होगा, ईयरफोन लगा लेना। और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, जो यार देखो 248 सीसी का इसमें इंजन मिलता है, तो देखो गर्मियों में हीट तो करती है गाड़ी, ये आप सच मानो या झूठ मानो कुछ भी, पर आप अगर चलाओगे ना, आप इसे राइड करोगे तो आपको खुद फील होगा, पैरों में गर्म हवा आती है, और मतलब हीट बहुत ज़्यादा करती है। देखो डोमिनर भी हीट करती है, NS भी हीट करती है, पर ये कुछ ज़्यादा ही करती है। मतलब इसे 1-2 किलोमीटर भी चला लोगे ना आप, और धीरे धीरे भी चलाओगे तो भी इसका रेडिएटर फैन चलने लग जाएगा। अब यहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है आपको, जो बढ़िया है, कोई गड्ढे वगैरह फील नहीं होने देता। मैं तो ये बोलूँगा आपको कि ये राइडर पिलियन 2 बंदों के लिए कंफर्टेबल है, पर तीसरा बंदा भी आप अपने साथ छोटी मोटी राइड में कर सकते हो इंक्लूड। पर लंबा टूर मानना है तो 2 ही के लिए बोलूँगा मैं, 2 के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है। अगर आप कोई बेस्ट नेकेड बाइक ढूंढ रहे हो जो लुक वाइज भी बढ़िया हो और हर चीज़ में बढ़िया हो, तो ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। चलो, तो फ्रेंड्स ड्यूक के बारे में सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को दे दी। आई होप आप लोगों को सारी डिटेल्स पता चल गई होंगी। इत्मीनान से पूरा ब्लॉग देखोगे तो पता चली जाएंगी। और देखो छोटी मोटी चीज़ जो मैं बताना छोड़ देता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि यार देखो एक ही बार में सारी चीज़ें बता दूंगा ना, कोई मज़ा आएगा भी नहीं। धीरे धीरे होनी चाहिए सारी चीज़ें ना, तभी मज़ा आता है। अब अपनी बीस तो खड़ी है, अब क्या ही बोलें इसके बारे में। सबसे पहले लुक तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, तो अब मैं बता देता हूँ मैंने यही क्यों परचेज़ करी। मेरे को बहुत से मेरा एक दोस्त है, दोस्त के बड़े भैया है मेरे, एक वसीम, वो मुझे बोल रहे थे कि यार दिव्यांश तूने ये क्यों ले ली यार,
इतनी महंगी है ये, ड्यूक ले लेता या फिर आरसी ले लेता, निंजा ले लेता। तो यार देखो भैया, सिंपल सी बात है, सबकी अलग अलग पसंद होती है। मेरी पसंद ये थी, मैं चाहता तो आरसी 200 भी ले सकता था, 390 भी ले सकता था, पर मेरा दिल इसमें आ गया था तो मेरे को यही लेनी थी। एक्चुअली मेरा ऐसा मामला है कि मेरे को भगाने का मतलब नहीं है, मेरे को चाहिए अटेंशन। और केटीएम की बाइक्स जो हो गई, आरसी को बोल रहा हूँ खासकर, उसकी एक तो इमेज बहुत गंदी बन रखी है, दूसरी वो हर किसी पे मिलेगी। वो बुलेट का हाल है, जो तुषार भाई ने कहा था कि बुलेट वाला हाल वही केटीएम में हाल है। इसलिए मेरे को चाहता था कि कोई ऐसी गाड़ी हो कि जिससे मैं अगर रोड पर खड़ा कर दूँ तो रोड में भी जितने भी लोग हो सब पलट के देखें। क्यों भैया, भैया का भी लो। अब भैया सही बताओ बात है। कैसी गाड़ी लग रही है? भाई गाड़ी तो धांसू है यार, इसके बराबर कोई है ही नहीं है। रिवर्स इंक्लाइन इंजन है इसमें, भयंकर है, सारी देख। टेक्नोलॉजी मिलेगी आपको इसमें। स्पोर्ट्स मोड, देख लो, राइड मोड, अर्बन मोड, रेन देख मोड। लो भाई, भैया को मुझसे ज्यादा इस पता है। बजट में, इस बजट में इससे अच्छी गाड़ी कोई हो ही कोई नहीं हो ही नहीं सकती। तो सकती। ठीक है, टीवीएस का तो आपको पता ही है कितना अच्छा ब्रांड है। ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, सबसे बढ़िया। हाँ, जल्दी जल्दी इनमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। नहीं आती। तो वन अब टाइम बात करते इन्वेस्टमेंट हैं, है। सही बोल रहे हो आप। अब बात करते हैं फ्रंट से। तो यार इतना शार्प लुक, क्या बताओ, मतलब पहले तो इसकी लाइट्स, भाई इसकी जो लाइट्स है ना, उनका थ्रो रात मैंने आपको दिखाया था, रिसेंटली व्लॉग मेरा खोलो और देखो, ड्यूक का भी दिखाया था, उसकी लाइट भी बहुत तगड़ी है। और इसकी लाइट इसमें एलईडी नहीं आती, इसमें आती है एचआईडी। इसकी लाइट में ब्लूइश ब्लूइश सा जो होता है ना लाइन, वो आती है। और जो इसका लुक बनता है रात में, लिटरली बता रहा हूँ, ऐसा कोई बंदा नहीं, ऐसी कोई लड़की नहीं, ऐसी कोई आंटी नहीं जैसे पलट के ना देखे। बहुत तगड़ा लुक है। अब यहाँ पे मेरे को सिर्फ एक चीज़ से मैं थोड़ा खफा हूँ, जो इसकी ये है विंडशील्ड, अगर ये भी ब्लैक हो जाती तो थोड़ा और मज़ा आता, पर कोई बात नहीं, स्टॉक है। बम्पर की, इसकी जो मडगार्ड की बात करें तो मडगार्ड देखो पूरा ग्लॉसी में है, इसमें कोई सेटिन ब्लैक वगैरह इस्तेमाल नहीं करा, पूरा ग्लॉसी है पूरा पीछे तक। ठीक है, यहाँ पीछे तक भी पूरा ग्लॉसी है। टायर इसमें मिलता है आपको मिशलिन रेसिंग वाले टायर से ही है। इन टायर की जो कॉस्ट है वो 30,000 है आगे पीछे की। इन टायर को आप कितना भी लटा लो, कुछ भी कर लो, बाइक को बाइक स्लिप नहीं होने देती बिल्कुल भी। ये टायर कॉन्फिडेंस 100% रहता है बंदे पे। 110 70 R 17 इंच का इसमें आपको अलॉय व्हील मिलता है। डुअल चैनल ABS मिल जाते हैं गाड़ी में। उसके बाद रियल नहीं, साइड प्रोफाइल पे आते हैं। पहले आ जाओ, तो साइड प्रोफाइल से देखो, जो मतलब मेन अटेंशन कैप्चर करता है वो इसका साइड प्रोफाइल है। इसे कोई बता ही नहीं सकता कि 310 सीसी की बाइक है ये। जो भी देखता है बोलता है यार ऐसी बाइक तो हमने देखी नहीं। साइड प्रोफाइल देखो कितनी तगड़ी है इसकी, यहाँ पे पूरा ग्लॉसी ब्लैक, फिर RR 310 की बैचिंग रेड में, उसके बाद यहाँ पे अपाचे का ग्राफिक्स, उसके बाद यहाँ पे चेसी में लिखा हुआ रेस स्पेक, बहुत अच्छी बात। उसके बाद इसमें स्लीपर कस्ट मिल जाता है आपको, 6 गियर मिलते हैं गाड़ी में। उसके बाद आते हैं यहाँ पे RR 310 की बैचिंग ग्लॉसी में। उसके बाद पीछे की तरफ आते हैं, पीछे की लाइट, हेलो, पीछे की लाइट इसकी, जिससे गाड़ियों का नॉलेज होगा, बाइक का नॉलेज होगा, उसे पता होगा इसकी पीछे की लाइट डुकाटी से मैच करती है। अगर आपको यकीन है तो गूगल खोलो और देखो इसकी लाइट जला के, सेम टू सेम डुकाटी की तरह इसकी पीछे की लाइट। उसके बाद पीछे भी आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। पीछे की टायर की प्रोफाइल की बात करूँ तो पीछे भी मिशलिन का टायर मिलता है हमें, 150 60 R 17 इंच के इसमें आपको रिम मिलता है। पीछे भी आपको ABS मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं इस तरफ, TVS रेसिंग। ये सब सारी चीज़ें हो गई इसकी बॉडी के बारे में। टैंक मिलता है इसमें 11 लीटर का, कंपनी क्लेम करती है, पर यह है कि 12-13 तक का है। अब आ जाओ इस तरह, जो मेन चीज़ है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यार क्या क्लस्टर है इसका इंस्ट्रूमेंट, ये देखो। ये जब गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन होता है ना भाई, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो बोलेगा ये मज़ा नहीं आया। ये देखो, ठीक है। अब इसमें फीचर्स बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा आता है वियर योर हेलमेट, मतलब अपने हेलमेट आप पहन के चलो। सही है, TVS वाले ने भाई बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है, ताकि अगर कोई झाड़ में ना चलाए गाड़ी, उससे पहले दिख जाए यहाँ पे कि हाँ भाई हमें हेलमेट पहनना जरूरी है। क्योंकि बाइक तो बाद में हुई भाई, अब पहले सबसे पहले अपनी जान होनी चाहिए, सेफ्टी। ठीक है, अब ये इसका हैंडल क्लिप बार मिल जाता है आपको। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो सारे बटन्स हो गए। ये हैजार्ड का हो गया, ये हमारे लाइट्स का हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये लाइट का हो गया, इंडिकेटर्स का हो गया, ये RPM हो गया। उसके बाद ये हमारा स्पीडोमीटर वो हो गया RPM का, ये हमारा फ्यूल का हो गया, ये हमारा हीटिंग का हो गया, ये न्यूट्रल, ये साइड स्टैंड, केल स्विच, एवरेज, फ्यूल रेंज, ट्रिप, ऑडो। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे सेट पे। अब ये असली बात है, सेट का बटन दबाया, ये खुल गया हमारा राइड मोड, ट्रिप डिटेल, माई व्हीकल प्रेफरेंस। अब राइड मोड पे आते हैं। राइड मोड को जैसे हमने ऑन करा, अर्बन, रेन, स्पोर्ट्स, ट्रैक। अब मैं बताता हूँ इसका मामला क्या है। देखो, अर्बन मोड सिटी में चलाने के लिए, अर्बन मोड सिटी में चलाने के लिए से, क्योंकि सिटी में हम गाड़ी को तेज़ नहीं चलाना चाहिए, ये मेरा मानना है, और आप भी मत चलाओ। सिटी में एवरेज निकालो तो अर्बन मोड दे रखा है। उसके बाद आता है रेन मोड, रेनी सीजन में टायर स्लिप ना हो, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, इस चक्कर में रेन मोड। स्पोर्ट्स मोड इस चक्कर में दे रखा है कि अगर कभी किसी को देख के आपके अंदर एक आग जग गई कि भाई मुझे भी भगानी है, भाई स्पोर्ट्स मोड लगाया और भगाई तब। और जो ट्रैक मोड है वो तब दे रखा है जैसे विली वगैरह माननी है, कुछ माननी है। क्योंकि ट्रैक मोड में बता दूं मैं, ट्रैक मोड में इसके ब्रेक बहुत शार्प हो जाते हैं, बहुत तेज हो जाते हैं, क्योंकि इसके दोनों ABS हो जाते हैं ऑफ।
और TCS भी ऑफ हो जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल। गाड़ी स्लिप भी होगी ट्रैक मोड में और उछलेगी भी तगड़ी वाली। मतलब ये गाड़ी की पावर ऐसी है कि मैं तो उड़ जाता हूँ इसमें, जैसे पहले गियर मारता हूँ। बहुत तेज, बहुत बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा। 34 PS की पावर मिल जाती है आपको गाड़ी में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ये तो हो गए सारे मोड्स। अब आते हैं बैक। अब ये ट्रिप डिटेल की बात हो गई, माय व्हीकल की होगी। माय व्हीकल में देखो, इसमें बहुत अच्छी बात है, सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट, मतलब इसमें आप अपनी 3 फोटो स्टोर कर सकते हो। इसमें 500 MB या 600 MB तक की स्टोरेज दे रखी है उनने, कि जिसमें हमारी 3 फोटो इसमें स्टोर हो जाए। मतलब अपनी RC वगैरह 2-3 चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो, रख सकते हो स्टोर करके। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद प्रेफरेंस, कनेक्टिविटी में मतलब अपना TVS ऐप डाउनलोड करो और अपने फ़ोन से इसे कनेक्ट करो ब्लूटूथ से, तो आपके फ़ोन में जैसे मैप खुलता है वैसे इसमें भी खुलेगा। उसके बाद डिस्प्ले सेटअप कर सकते हो आप, कस्टम विजिट कर सकते हो। स्पीड अलर्ट मैंने कर रखा है इसमें 60 से ऊपर जैसी जाएगी तो गाड़ी का अपने आप यहाँ से इग्निशन का वो जो होता है सेंसर, वो अपने आप कट ऑफ हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स हो गई इसकी, ठीक है। अब एक बार आगे की लाइट दिखाता हूँ आपको, आ जाओ। तो देखो, मतलब यार लाइट दिखाओ, लाइट मुझे मत दिखाओ, लाइट को दिखाओ, ठीक है। तो ये देखो, पावर की बात कर लेते हैं। पावर 34 PS की आती है। हाँ, मानता हूँ मैं कि जिस प्राइस रेंज में ये आ रही है, फीचर्स तो हैं पर पावर इतनी नहीं है। पर मेरे को पावर की इतनी ज़्यादा नीड थी भी नहीं, क्योंकि मुझे कहीं पे ट्रैक पे लेके नहीं जाना इस बाइक को। मेरा फोकस वाला, जो मैंने जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया था वो अटेंशन थी। अटेंशन मुझे मिल रही है और बाइक अच्छी है, वैल्यू फॉर मनी है। जिस प्राइस रेंज में आती है मेरे को लगता नहीं कोई इतने फीचर्स दे सकता है किसी बाइक में। एक माइनस पॉइंट है इसका एग्जॉस्ट। इसका एग्जॉस्ट बहुत ही ज़्यादा बल्की है। मेरे हिसाब से इसका एग्जॉस्ट बल्की नहीं होना चाहिए था इतना। थोड़ा अगर छोटा होता तो ज़्यादा बढ़िया लगता, क्योंकि इतनी बड़ी बल्क का एग्जॉस्ट ना मेरे को लगता नहीं कि 350 सीसी में, 310 सीसी में इतना बल्कि एग्जॉस्ट देना वर्थ है। बस ये थोड़ा माइनस पॉइंट था। और एक और माइनस पॉइंट बता देता हूँ, ताकि बाद में ये ना बोले भाई तूने एक चीज़ बताई नहीं। देखो, राइडर पिलियन, राइडर कंफर्टेबली बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पर पिलियन, घर वाले हो, दोस्त हो, मम्मी हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, दिक्कत आएगी। चाहे कोई भी बैठ जाए, सब बोलेंगे कि भाई कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। मैं अगर देखो, बैठने वाले तो बैठेंगे, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, पर अगर आप कंफर्ट ढूंढ रहे हो तो मत लेना पिलियन को। तो बिल्कुल पिलियन के लिए है नहीं है बाइक बनी, राइडर के लिए है, ठीक है। ये इसका माइनस पॉइंट था मुझे लगा, बस। और सब कुछ बढ़िया है। तो सारी डिटेल होगी। अब इसका एक्स-शोरूम प्राइस बताऊँ तो 272 इसका एक्स-शोरूम प्राइस है। सबकी सिटी में अलग अलग प्राइस होता है, आप देख लेना। बाइक वैल्यू फॉर मनी है, एक नंबर बाइक है। और आई थिंक आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ध्यान रखो अपने भी, अपनी फैमिली वालों का भी। बाय।